बिल्कुल 24 के लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव ही काफी है तैयारी के लिए, मैं ये समझूंगी, लेकिन फिर भी एक क्या कश्मकश है, क्या किस तरीके से बातें चल रही हैं, 24 के लिए क्या पूरा प्लान है? मैडम देखिए, नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबके सर्वे अपने अपने होते रहते हैं। उसमें सबको जानकारी हो जाती है किसका पावर क्या है, किसकी ताकत क्या है, समर्थक किसके कितने हैं और किसका नेचर क्या है। तो जब उसका मूल्यांकन होगा तो राजकिशोर सिंह उसमें हम जानते हैं सबसे आगे खड़े मिलेंगे, किसी से पीछे खड़े नहीं मिलेंगे। और जिस दिन मैं आपके मन से कहता हूं, जिस दिन मैदान में आऊंगा उस दिन हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा स्वागत हो सकता है हिंदुस्तान में किसी बहुत बड़े लीडरों का हो, उस तरीके से राजकिशोर सिंह का होगा। और भीड़ के मामले में आप जानते हैं कि राजकिशोर सिंह जब इकट्ठा करते हैं भीड़ तो उत्तर प्रदेश की नजीर बनती है वो भीड़। अब आने समय में देखिएगा नजीर उत्तर प्रदेश की बनेगी वो भीड़। बिल्कुल। तो लेकिन अब आगे क्या हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से, क्योंकि आपका अनुभव इतना शानदार रहा है, तो अब हम कैसे देखेंगे आपके आगे के राजनीतिक सफर को? आप जैसे आज अपने साथ मंच पे बैठे देख रही हैं, ऐसे आने वाले समय पे हो सकता है किसी पद पे हम सेवा के भाव से लगातार आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनता की सेवा मैं लगातार करता हूं और आपको ताज्जुब होगा मैडम कि आज राजकिशोर सिंह इतने पदों पे रहे, लेकिन एक योगी की तरह से राजकिशोर सिंह रहते हैं। न तो राजकिशोर सिंह मीट मछली खाते, न कभी जीवन में दारू शराब पिए, न राजकिशोर सिंह होटल में खाने जाते। मैं किसी की झोपड़ी में खा लेता हूं, लेकिन इस तरीके से कोई कृत्य हमारा नहीं है। और ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके का जीवन आप देखते होंगे केवल लग्जरी लाइफ गाड़ियों में चलने का लोगों के साथ, लेकिन जब अंदर से मुझे पता करेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे कि मंत्री, हमारे साथ के लोग जो हमें जानते हैं कि मंत्री जी साधु हैं और साधु का जीवन जीते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आपसे ज्यादा करीब से बस्ती वासियों को कोई नहीं जानता, तो आपको क्या लगता है बस्ती का जिस तरीके से विकास हो रहा है, संतुष्ट हैं आप उस विकास से या कोई मन में आशाएं हैं? देखिए, जहां लेके मैं गया था बस्ती, जिस स्थान पे, आप अंदाजा लगा दीजिए बस्ती जनपद में पशुधन की पीजीआई, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा था, यहाँ गाय भैंसों और खेतियों पे लोग निर्भर थे। पशुधन विभाग की पीजीआई मैंने बस्ती में परशुरामपुर में दिया था। लक्ष्य सिंचाई की ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ गांव गांव अभियान चला दिया था कि कोई खेत बचे न जिसके खेत में बोरिंग न हो जाए। मतलब इस तरीके की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, गांव गांव विद्युतीकरण, मतलब किसानों को जो जन्मन सुविधाएं होती हैं, तमाम अनुदान इन लोगों को, तमाम लोगों को पता होगा जितने बड़े पैमाने पे बस्ती में चाहे सूखा राहत हो चाहे अन्य चीज हो, जितने बड़े पैमाने पे बटा उतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में कहीं नहीं बटा। इसलिए मैं कहता हूं बस्ती के लोग हमारे बारे में जानते हैं कि मंत्री जी जिस दिन आएंगे, देखिए मैडम, किसी के पास हमारा व्यक्तिगत वोट है। राजकिशोर सिंह किसी दल से पर्चा भर दे विधानसभा का तो 50,000 वोट उनका वैसे रखा, चाहे वो निर्दल भरे। और जहां हम जाएंगे 50,000 वोट जिसका होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक घर का एक वोट मिलता है। जब आदमी जानता है कि ये चुनाव में इनके पास कोई दल नहीं है, माइनस है, तो अपने घर का आदमी कसम खाने के लिए एक वोट दे देता है कि हम मंत्री जी के एक वोट दे दे। और अगर दल में आएंगे जिस दिन, आप देखिएगा, अगर लोकसभा में आए तब भी लगेगा कि आप लोकसभा उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है और ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे भारी जीत राजकिशोर सिंह की हो रही है।